नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रेपो रेट और जो CRR होता है, कैश रिजर्व रेशो, उसको बढ़ाया गया है। अब बहुत से लोग जो उनसे उनको ये नहीं पता होता कि रेपो रेट क्या होता है और RBI का इसके बढ़ाने का क्या मकसद होता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि रेपो रेट क्या है और इसका हमारी बढ़ने से हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, कल RBI के द्वारा जो रेपो रेट है उसको 4.40% कर दिया गया है, यानी कि 0.40% बढ़ाया गया है। और जो कैश रिजर्व रेशो होता है उसको 4.5% बढ़ाया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट बेसिकली क्या होता है कि जब भी जो बैंक्स होते हैं, सपोज करो SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसको पैसों की ज़रूरत है, तो वो क्या करेंगे, वो RBI के पास जाएंगे पैसे के लिए। अब RBI उनको जब पैसा देगा तो उनको कुछ ब्याज लेगा। उस ब्याज को बोला जाता है रेपो रेट। पहले जो बैंक्स हैं उनको 4% पे पैसा मिल जाता था, अब उनको 4.40% पे मिलेगा, यानी उनको ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। अब दूसरी हम बात करते हैं कैश रिजर्व रेशो की। इसको बढ़ा के 4.5% कर दिया गया। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो बेसिकली जो बैंक होते हैं ना, उनकी जो टोटल कैपिटल होती है उसका कुछ अमाउंट जो उनसे है उनको RBI के पास रिजर्व करना पड़ता है। उसका उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। उसको बोला जाता है कैश रिजर्व रेशो। मैं आपको एक स्लाइड में इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, एक और चीज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। SLR ये होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये क्या होता है कि जो बैंक होते हैं उनको इतना अमाउंट 23% जो पहले चल रहा था, इसको चेंजेस नहीं किए गए। इतनी जो उनकी टोटल कैपिटल होती है उसका 23% जो उनसे है उनको गोल्ड या जो RBI अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ होती हैं, जैसे कमर्शियल पेपर होते हैं या जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं, उस फॉर्म में रिजर्व करना होता है। और दूसरी बात है CRR कैश रिजर्व रेशो, जिसको RBI ने बढ़ा दिया इस बार, 4.50% कर दिया गया। ये क्या होता है? ए बैंक हैज़ टू सेट असाइड दिस मच एज रिजर्व बैंक कैन नॉट लैंड इट टू एनीवन। मतलब बैंक जो उनसे ये पैसा किसी को दे नहीं सकते, RBI के पास उनको जमा करके रखना होता है। तो जो दो चीज़ें हमारी क्लियर हो गई हैं, रेपो रेट क्या होता है और CRR क्या होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि इसका हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या असर पड़ेगा। बेसिकली RBI जो उनसा है वो किसी भी देश की, हमारे देश की बात करें तो उसकी मॉनेटरी पॉलिसी जो उनसी है वो उसको डिसाइड करता है। मॉनेटरी पॉलिसी जो उनसी है वो उसका मेनली जो इस्तेमाल जो उनसा होता है, जो इन्फ्लेशन होती है, जो महंगाई होती है, उसको रोकने के लिए किया जाता है। अब जो RBI ने जो रेपो रेट बढ़ाया है, CRR बढ़ाया है, उसके पीछे उनका मेन उद्देश्य यही है कि महंगाई को रोका जाए, महंगाई को कम किया जाए। अब इसके बढ़ने से महंगाई कैसे कम होगी, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब जैसा कि आप समझ गए हैं कि रेपो रेट बढ़ गया है, अब बैंक जो उनसे होंगे उनको ज़्यादा इंटरेस्ट ब्याज देकर RBI से पैसा लेना पड़ेगा। तो इस केस में बैंक क्या करेंगे? जब भी अगर हमें ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, दूसरे सोर्सेज की तरफ जाते हैं कि हमें कहीं और से पैसा मिल जाए। तो इस केस में अब बैंक्स कहीं और तो जा नहीं सकते, उनको RBI से ही पैसा लेना पड़ेगा। RBI ने उनसे ब्याज बढ़ा दिया, अब वो क्या करेंगे, अपनी इस जो नुक्स अपने इस पैसे की जो उनको कमी हो रही है उसको पूरा करने के लिए वो क्या करेंगे, उन्होंने जिन कस्टमर को लोन दिया हुआ है उस लोन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जैसे हम SBI का एग्जांपल ले लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वो क्या करेगा, अपने लोन इंटरेस्ट रेट जो उनसे है वो बढ़ा देगा। जैसे न्यूज़ में भी चल रहा है कि अब आपकी EMI बढ़ जाएगी, वो इसी कारण से बढ़ेगी क्योंकि SBI को तो पैसा चाहिए। वो पैसा अब RBI ने तो ब्याज बढ़ा दिए हैं तो वो अपने भी ब्याज बढ़ाएगा। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अपना लोन इंटरेस्ट रेट जो उनसे है वो बढ़ा देगा। इससे क्या होगा, बिजनेसमैन बोरो लेस मनी फ्रॉम SBI। अगर ये SBI भी अपना इंटरेस्ट बढ़ा देता है तो बिजनेसमैन क्या करेंगे, उससे कम पैसा लेंगे। उससे कम पैसा लेने से क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, डू नॉट एक्सपेंड एग्जिस्टिंग बिजनेस। वो अपना बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे अगर बिजनेसमैन के पास पैसा नहीं होगा। उसका आगे रिजल्ट क्या होगा, लेस जॉब। इवन एग्जिस्टिंग जो जॉब्स चल रही हैं वो भी जो उनसी हैं एग्जिस्टिंग, वो भी मतलब जो एम्प्लॉय जो उनसे हैं वो डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे।
और उनको जो सैलरी वगैरह जो उनसे नहीं बढ़ाई जाएगी, स्टार्ट कटिंग डाउन अपने जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो अपने खर्चे वगैरह जो उनसे हैं वो कम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट क्या होगा, लेस इनकम। अब एम्प्लॉई जो उनसे हैं उनकी ना सैलरी बढ़ेगी ना कुछ होएगा, क्योंकि बिजनेसमैन के पास पैसा ही नहीं है। इससे क्या होगी, उनकी इनकम कम हो जाएगी। इनकम कम हो जाएगी, उससे क्या होगा, लेस डिमांड ऑफ द गुड एंड द सर्विसेज। डिमांड जो उनसी है वो कम हो जाएगी। अल्टीमेटली शॉपकीपर क्या करेंगे, ब्रिंग डाउन द प्राइसेस टू अट्रैक्ट द पीपल। वो अपने प्राइसेस जो उनसे हैं वो कम कर देंगे, क्योंकि डिमांड नहीं थी। डिमांड को बढ़ाने के लिए वो अपने प्राइसेस कम करेंगे इनटू बाइंग मोर थिंग्स। इससे क्या होगा, जो इन्फ्लेशन जो उनसी है वो कम हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मेरा उद्देश्य आपको यही था, बताना था कि रेपो रेट और सीआरआर क्या होता है और उसका हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर कैसा असर पड़ेगा। और ये आप इस वीडियो को देखकर बिल्कुल आसान भाषा में समझ गए होंगे। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद आपको।